Assalamualaikum student, how are you? You are good. Today we are going to proceed chapter 15 जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देख रहे थे। इसमें हम लोग जो है कन्वर्जन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस ये हम देख चुके थे यहाँ तक। अब अगली हेडिंग हमारी है कन्वर्जन ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस को किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए पहले एग्जांपल को देखते हैं। द एम्बुलेंस मस्ट कम सून और द विक्टिम विल डाई। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है द एम्बुलेंस मस्ट कम सून और द विक्टिम विल डाई। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम जानते हैं हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज। ये हमारा चेंज हो गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है और द विक्टिम विल डाई ये हमारा मेन क्लॉज है। ठीक है, इसी तरह से इसमें अगला एग्जांपल अगर देखें तो है द पेंटर वाज हर्ट बट नॉट किल्ड। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो इसको देखिए किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया है। ऑल्दो द पेंटर वाज हर्ट इट वाज नॉट किल्ड। ठीक है, तो ऑल्दो द पेंटर वाज हर्ट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इट वाज नॉट किल्ड ये हमारा मेन क्लॉज है। इसी तरह से इसके थर्ड और फोर्थ फिफ्थ सेंटेंस भी है, उसे भी हम कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है कन्वर्जन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। अभी तक हम देख रहे थे किस तरीके से हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसको हम चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक इसी का अपोजिट। देखते हैं एग्जांपल पहले। आई हैव फाउंड द रिंग दैट आई हैड लॉस्ट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में जानते हैं हमारा जो है उससे ज्यादा क्लोज होता है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो जॉइंट होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसे हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड कर इन दो सेंटेंस को इसमें ऐड करना है। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं। ये अब हमारा कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया। किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया देख सकते हैं। आई हैड लॉस्ट ए रिंग ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर ये दूसरा आई हैव फाउंड इट ये हमारा दूसरा सिंपल सेंटेंस है। बीच में हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि दोनों सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड किया गया है जब इसमें चेंज हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस में। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल
ही इज मोर ए जोकर देन एन एक्टर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए, ही इज समथिंग ऑफ एन एक्टर बट रेदर मोर ऑफ ए जोकर। ये अब हमारा कंपाउंड सेंटेंस में चेंज हो गया। जैसे ही इज समथिंग ऑफ एन एक्टर, ये हमारा एक क्लॉज है। मोर ऑफ ए जोकर, ये हमारा दूसरा क्लॉज है, और बीच में ऐड किया गया है बट रेदर। ठीक इसी तरह से इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये रहा हमारा चैप्टर 15। अब इसके बाद है एक्सरसाइज। तो आइए एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग अ पार्टिसिपल। इसमें देखिए वन पेयर सेंटेंस दिए गए हैं, इन वन सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। इन वन पेयर सिंपल सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है पार्टिसिपल के यूज से। जैसे पहला है, आई वाज जॉगिंग इन द पार्क। I saw a dog। ये हमारा वो सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं पार्टिसिपल के हेल्प से। तो सबसे पहले पार्टिसिपल हम लोग आते हैं डूइंग। अब ये हमारा दोनों सिंपल सेंटेंस जो है कंबाइन हो गया है। किससे? डूइंग पार्टिसिपल से। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, इसमें रवि वाज टायर्ड ऑफ राइटिंग, ही बिकेम अ पेंटर। अब इसे देखिए किस तरीके से पार्टिसिपल में हम लोग पार्टिसिपल ऐड करेंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ राइटिंग, यहाँ पर जो टायर्ड वर्ड है उससे पहले आप पार्टिसिपल बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग टायर्ड ऑफ राइटिंग, रवि बिकम ए पेंटर। ठीक है, इसी तरह से आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को भी कंबाइन कर लेंगे पार्टिसिपल की हेल्प से। अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज बी पर। एक्सरसाइज बी में देखते हैं, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरंड। अब इसमें भी आपको पेयर ऑफ सेंटेंस दिए गए हैं। पेयर ऑफ सेंटेंस को आपको प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जेरंड की हेल्प से कंबाइन करना है। तो आइए देखते हैं इसके पहले एग्जांपल को। आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई कांग्रेचुलेटेड देयर। पहला है, आई heard of her success, I congratulated। ये हमारा पहला एग्जाम्पल, आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड है। अब इसे हमें कंबाइन करना है नाउन या जेरंड से। उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज करना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले जो ये दूसरा सेंटेंस उसको हम लोग पहले कहते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ऑन हर सक्सेस। ये हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड है ऑन हर सक्सेस। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, द डायरेक्टर हैड फेल्ड टू अराइव। अब यहाँ पर ये दो सिंपल सेंटेंस को आइए कंबाइन करते हैं।
देखिए कैसे होगा, द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, बिफोर द डायरेक्टर हैड अराइव्ड, बिफोर द डायरेक्टर अराइव्ड, ठीक है, सिंपल पास्ट में होगा बिफोर द, तो ये हो जाएगा आपका द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, उसके बाद आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बिफोर, और बिफोर के बाद लगाएंगे द डायरेक्टर अराइव्ड, तो मिलकर हो जाएगा आपका द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड बिफोर द डायरेक्टर अराइव्ड, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेंटेंस को भी कंबाइन कर लेंगे। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज सी पर। एक्सरसाइज सी में आपका दिया हुआ है कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग एन इंफिनिटिव। इसमें भी सेम वही वर्क करना है, पेयर ऑफ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। किसका यूज करना है यहाँ पर, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव को हम जानते हैं 2 प्लस वर्ब को ही इंफिनिटिव कहते हैं। पहला एग्जांपल है द मिनिस्टर विल कम हियर, ये हमारा सेंटेंस है द मिनिस्टर विल कम हियर, ही विल इनॉग्रेट द फेयर। अब ये दोनों सेंटेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं। देखिए इसमें किया क्या जाएगा, पहला सेंटेंस जो है उसी तरह से लिख देंगे, अब जब सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें जो आपका वर्ब दिखाई देगा उसी से पहले आप टू डालकर सेकंड सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। जैसे इसमें वर्ब आपका इनॉग्रेट, तो उससे पहले टू डालकर दूसरे सेंटेंस को कंबाइन कर दिया गया। अब इसमें दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। आई सॉ एन ओल्ड मैन, सॉरी इसमें मैन की जगह आप मैन कर लेंगे, ठीक है। आई सॉ एन ओल्ड मैन, ही वाज शेवरिंग इन द कोल्ड, आई वाज वेरी सॉरी। इसमें देखिए 3 सिंपल सेंटेंस है, तो इसको देखिए किस तरीके से कंबाइन करेंगे। आई वाज सॉरी, पहले लिखा जाएगा आई वाज सॉरी, ये भी लिख सकते हैं आई वाज वेरी सॉरी। उसके बाद अब आप जो है पहले सेंटेंस को कंबाइन करेंगे टू सॉ, टू सी, सॉरी टू के साथ अब आपका सॉ जो है चेंज हो जाएगा सी। हम जानते हैं जब इंफिनिटिव का यूज करते हैं टू के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो होगा आई वाज वेरी सॉरी टू सी एन ओल्ड मैन। उसके बाद अब अगले सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, वर्ब से आता है शिवरिंग, आई वाज सॉरी टू सी एन ओल्ड मैन शिवरिंग इन द कोल्ड, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड सेंटेंस। ठीक इसी पैटर्न से आप इसके रिमेनिंग सेंटेंस को भी कंबाइन कर लेंगे। तो आज क्लास हम लोग यहीं पर कट कर रहे हैं। ठीक है,